तो जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ की एंडिंग हुई ना, आई डोंट थिंक सो कि अब हम लोगों को रोमन रेंस के साथ जो देखने को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। रॉ खत्म हो चुकी है गाइस। सच्ची बात बताऊं, आज की रॉ के अंदर मजा आ गया जिस तरीके से एंडिंग हुई है। आई पर्सनली थिंक अब OTC रोमन रेंस को जे के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज जो कि आज हम लोगों ने रॉ में देखी थी, वो सरप्राइजिंगली हम लोगों को एक नया कमेंट्री टेबल देखने को मिला। जो टेसिटोर नाम का दोस्तों इस बंदा है, जो कि गाइज इससे पहले शायद से फुटबॉल के अंदर कमेंट्री किया करता था। ये हमें सबसे पहले वेड बैरेट के साथ रिंग में आते हुए नजर आता है, जो कि गाइज मंडे नाइट रॉ का आगाज करते हैं डेनवर कोलोराडो से। आज की जो रॉ थी, लाइव थी। यहाँ दोस्तों जो सबसे पहली एंट्रेंस होती है वो रहती है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली आती है, रिया रिप्ली बात करती है बैश एंड बर्लिन की। ये चीज़ बोलती है कि आपने बैश एंड बर्लिन देखा होगा, जहाँ हम लोगों ने किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को। आगे कुछ कह पाती कि गाइज वो कॉल्ड आउट करने लग जाती लिव को, ये चीज़ कहते हुए कि अभी उनका रिवेंज पूरा नहीं हुआ है, कि हम लोगों को डॉम आते हुए नजर आते हैं। लिव की जगह डॉम आ गए। डॉम की एक आंख सुजी हुई थी, जिसे कोट करते हुए दोस्तों रिया कहती है कि अगर तुम रिंग में आओ तो मैं दूसरी भी तुम्हारी सुझा दूँ। इस दौरान हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ कहते हैं कि लोग उन्हें बू देने लगते हैं और कहने ही नहीं देते, अपनी बातों को रखने ही नहीं देते। डॉम जिस तरह से ये चीज़ कहते हैं कि लिव एरिना में नहीं है, लेकिन वो रिया रिप्ली के चैलेंज को कहीं भी किसी भी जगह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसी दौरान लिव मॉर्गन उन पर अटैक भी करने की कोशिश करती है, लेकिन गाइस यहाँ रिया रिप्ली सजग उल्टा उन पर धावा बोल देती है। लेकिन चूंकि दोस्तों वहाँ डॉम थे, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी तगड़ी हुई और एक जगह पर रिया रिप्ली रोप में कुछ ऐसे फंस गई। यहाँ दोस्तों लिव मॉर्गन ने टांगी टांग पर अटैक किया, जिसके तहत दोस्तों रिया रिप्ली की टांग इंजर्ड हो जाती है और लिव बीइंग सैवेज वहाँ चुम्मा भी करती है रिया रिप्ली को और फिर डॉम के साथ वहाँ से भाग जाती है, तब जब डेमिन वहाँ एंट्री ले लेते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी और रिया रिप्ली यहाँ इंजर्ड हो चुकी थी, बैक स्टेज भी कन्फर्म हो चुका था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों नाइट का दूसरा सेगमेंट, जो कि था हमारी अपनी अमेरिकन मेड का। अमेरिकन मेड यानी कि चैट गेबल की टीम दोस्तों आज अल्फा अकेडमी को एक 6 पर्सन मैच में फेस करी थी और इसके अंदर दोस्तों मैक्सिम डुप्री और आइवी नाइल भी इंडल्स थी। मैच के एंडिंग में दोस्तों यही चीज़ देखने को मिलती है कि दोनों के बीच में तगड़ी भिड़ंत होती है, बाकी सुपरस्टार टेक आउट होते हैं। लेकिन चैट गेबल दोस्तों एप्रन के ऊपर खड़ा हो जाता है, मैक्सिम डुप्री उसे लात मारती है, लेकिन एकाएक दोस्तों उसे लग जाता है वहाँ स्लिपर, और स्लिपर के चलते दोस्तों मैक्सिम डुप्री आइवी नाइल को टैप दे देती है और गई इस तरीके से यहाँ अमेरिकन मैड मैच को जीत जाती है। आफ्टर द मैच चैट गेबल चैलेंज ठोकते हैं व्हाइट सिक्स के लिए और ये चीज़ कहते हैं कि वो उन्हें नेक्स्ट वीक फेस करना चाहेंगे एक स्ट्रीट फाइट मैच में, उनके 4 लोग वर्सेस व्हाइट सिक्स के 4 लोग, जिस पर हम लोगों को अंकल हाउडी की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। गाइस डब्ल्यू वाले बता रहे हैं कि ट्रिपल थ्रेट जो कंटेंडरशिप का मैच होने वाला है, उसके अंदर रीड बाहर होते हैं और एक स्पेस खाली है, एक स्पॉट खाली है, जो कि कोई आज भरेगा। स्पॉट दोस्तों आफ्टर सम टाइम ब्रॉन स्ट्रोमन भरते हुए नजर आते हैं, जो कि एडम पेयर्स के पास जाते हैं, जिस कहते हैं कि हाँ वो इंजर्ड तो है लेकिन वो इस मैच का पार्ट होना चाहते हैं, जिस पर वहाँ दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन फिर से एक और बारी कहते हैं और यहाँ दोस्तों उन्होंने ये जगह ले ली। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों जेलिना वेगा वर्सेस शेना बेजलर। मैच वाज गुड, हालांकि दोस्तों उतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि गाइज इसके अंदर जेलिना वेगा का बिल्कुल दोस्तों पोपट बना दिया। वहाँ जेलिना वेगा प्योर कलेक्टिव फ्यूजन के बाकी मेंबर्स को टेक आउट करने में लगती है, उन्हें एक किक लगी, सिर्फ एक किक, और उनको दोस्तों वहाँ पिन फॉल में ले लिया शेना ने और मैच खत्म हो गया। आफ्टर द मैच वॉल्केरिया बचाने की कोशिश करती है जेलिना वेगा को, लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते वो भी पिट जाती है। यहाँ दोस्तों बैक स्टेज डेमिन प्रीस्ट बता रहे हैं कि फिन बैलर ने एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज ठोका है, लेकिन उनके पास मेंबर नहीं है, तुम तो इंजर्ड हो चुकी हो रिया, तो हम ये मैच रद्द कर दे। जिस पर रिया कहती है कि उनके पास एक बंदा है, जिस पर डेमिन कहते हैं हाँ तुम उससे पूछ सकती हो एंड डू लेट मी नो उसने क्या कहा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है CM पंक का सेगमेंट। CM पंक दोस्तों रिंग के अंदर आकर साफ स्पष्ट कोरी करारी बातें रखते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि बैश एंड बर्लिन में जीत गए, उन्होंने बदला ले लिया ड्रू मैकिंटायर से और अब वो आगे फोकस करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान दोस्तों उनकी बातों में वो दम नहीं था, क्योंकि हम जानते थे क्या होने वाला है। यहाँ वो गंथर को चैलेंज करते ये चीज़ कहते हैं कि वो WWE में आ रखे पैसा कमाने और वो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो अब गोल्ड के पीछे आना चाहते हैं। गंथर आई एम चैलेंजिंग यू और तू मेरा अगला शिकार है, योर नेक्स्ट। जिस पर दोस्तों सेगमेंट खत्म होने पाता कि गाइज बाहर CM पंक पर ड्रू मैकिंटायर ने अटैक कर दिया। ड्रू मैकिंटायर का अटैक बहुत खतरनाक था, वेड बैरेट ने रोकने की कोशिश की, लेकिन क्लेमोर यहाँ दोस्तों टेक आउट कर दिए गए CM पंक और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर उन्हें रिंग में ले जाते हैं, जहाँ दोस्तों हमें तीसरी क्लेमोर जिस तरीके से देखने को मिली काफ़ी ब्रूटल था
वहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने जो वो हैंड बैंड रहता है, रिस्ट बैंड जो था ना दोस्तों सीएम पंक का, जिस पर उनकी वाइफ एंड डॉगी का नाम लिखा हुआ था, वो दोस्तों तोड़ दिया और उसके तो दाने थे ना मुंह में ठूस दिया और उस पर क्लेमोर लगाई। और गाइज इसके तहत सीएम पंक के मुंह से खून निकलने लग जाता है। बहुत सारे ऑफिशियल्स आते हैं, तब जाके छुड़ाया जाता है वहाँ ड्रू मैकिंटायर को। फिर स्ट्रेचर में लेटाया जाता है, सीएम पंक को बाहर ले जाया जाता है। और जैसे ही दोस्तों ने एम्बुलेंस में भरने की बारी थी, वहाँ फट से ड्रू मैकिंटायर ने अटैक कर दिया और 2-3 मुक्के वहाँ भी जड़ दिए। और एक तरीके से गुड्डू भैया बन गए थे सीजन 3 वाले, बिल्कुल आंखों को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे सीएम पंक की। जैसे तैसे दोस्तों एडम पेयर्स ने वहाँ सीएम पंक को बचाया। तो ये चीज़ साफ हो चुकी है कि गाइज इनका जो मैच है बैड ब्लड तक जा रहा है। बैड ब्लड नेक्स्ट पेमेंट लाइव इवेंट है, हम लोग देख रहे हैं ड्रैगन ली वर्सेस ड्रैगनोव वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो कंटेंडरशिप का एक और मैच। तो टूर्नामेंट का ये 200 एक और मैच था और गाइज ये काफ़ी तगड़ा मैच था। इसके अंदर दोस्तों जो कार्ल लिटो है इंडल्ज होने की कोशिश करता है, जिन्हें डेमियन प्रिस्ट आकर टेक आउट करते हैं और इसी गहमा गेमे में वो डोमिनिक को भी लेकर भाग जाते हैं वहाँ से। अब रिंग में बसते हैं ड्रैगन ली एंड ड्रैगनोव। ड्रैगनोव अपना फिनिशर लगाकर इसमें जीत गए हैं और आगे क्वालिफाई कर गए। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच। इसके अंदर दोस्तों गलती से दोस्तों जो हमारी अपनी कायरी सेन है ना, वो हिट कर देती है बियांका को। इन द मीन टाइम अंदर ईओ स्काई को टेक आउट कर दिया गया आला डॉन एंड अल्बा फायर के द्वारा। अल्बा फायर एंड आला डॉन फेस करी थी इसमें दोस्तों हमारे डैमेज कंट्रोल को। तो यहाँ दोस्तों वो मैच को जीत गई है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब रिया रिप्ले कंफर्म करना। रिया रिप्ले कंफर्म करती है वहाँ डेमियन प्रिस्ट को। डेमियन प्रिस्ट पूछते हैं क्या उसने हाँ किया या फिर ना। रिया कहती है उसने किया यीट, यानी कि दोस्तों रिया रिप्ले ने पूछा था जेउसो से और जेउसो ने हाँ कर दिया मेन इवेंट के लिए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों गंतर का सेगमेंट। गंतर आते हैं, गंतर दोस्तों सीधी सीधी बात रखते हैं, चीज़ कहते हैं लेजेंड सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन को हरा चुके हैं। उन्होंने रैंडी ऑर्टन के खिलाफ बहुत सारे वर्ड्स कहे थे क्योंकि वो बेस्ट रैंडी को फेस करना चाहते थे और बेस्ट रैंडी ऑर्टन को हरा कर काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। रही बात आगे की, तो आगे वो किसे फेस करते हैं, कुछ कह पाते हैं कि सेमी ज़ेन की एंट्री हो जाती है। सेमी ज़ेन आते हैं, सेमी ज़ेन दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि हे गंथर, देखो बात इतनी सी है, बहुत सारे ग्रेड्स हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जैसे कि ऑस्टिन, शॉन माइकल्स, मेरे फेवरेट हिटमैन ब्रेट द हिटमैन हार्ट, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हुए जो कि पहले आईसी चैंपियनशिप थे, फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप उन्होंने जीती है। सेम चीज़ तेरे केस में हुआ, तेरा आईसी चैंपियनशिप पहले जीती, फिर तू अब वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीत चुका है। सेम चीज़ मैं भी करना चाहता हूँ, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। यहाँ गंतर कहते हैं कि हाँ बहुत बड़े बड़े ग्रेट हुए लेकिन उन ग्रेट्स में तू शामिल नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि तेरे में दम तो है, तू हमेशा गिरकर खड़ा हो जाता है और बार बार सामने आ जाता है, बात तो तेरी पक्की है और मैं तेरे चैलेंज को नो करता हूँ। और फिर दोस्तों रिंग को लीव कर देते हैं। सेमीज़ेन जाते हुए गंतर कोई चीज़ कहते हैं, मैं जानता हूँ तू नो क्यों कर रहा है, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन जिसने तुझे मेन रोस्टर में हराया है एंड गेस व्हाट, आई विल बी द नेक्स्ट WWE वर्ल्ड चैंपियन। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था जेउसो का सेगमेंट। जेउसो से बात कर रही थी दोस्तों वहाँ बैक स्टेज जो रहती है एंकर कि गाइज हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ एक का एक ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और फिर हंसते हुए जेउसो की जो मुस्कुराहट चली जाती है। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं यार तेरे लास्ट वीक मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, बच्चों बात इतनी सी है, तेरी फैमिली में से किसी ने भी हमारी फैमिली के मेंबर को नहीं हराया, तू भी नहीं हरा पाएगा और टूर्नामेंट से नाम अपना वापस ले ले। जेउसो कहते हैं कि अब इसके चलते तेने मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है कि मैं टूर्नामेंट जीतूँ, तुझे हराऊँ, तेरी गंदे तरीके से तोड़ूँ, से यीट। और वहाँ से दोस्तों निकल जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारा शेमस वर्सेस काइजर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच। और गाइज ये फाइनल मैच था इस पूरी की पूरी टूर्नामेंट का और इसके अंदर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है एंड में शेमस जब जीतने वाले होते हैं वहाँ गाइज पीट डन अटैक कर देते हैं शेमस के ऊपर और अंदर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना फिनिशर काइजर को लगा दिया और गाइज पिनफॉल ले लिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजर्ड होते हुए भी दोस्तों मैच में जीत गए और गाइज अब फिनाले कंफर्म हो चुका है नेक्स्ट वीक के लिए। जे वर्सेस पीट डन वर्सेस ड्रैगनोव वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन एक फैटल 4-वे होगा। जो जीतेगा वो आईसी चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर होगा और गाइस फेस करेगा ब्रेकर को। इसी बीच हम लोगों को जेउसो देखने को मिल रहे हैं फिर से बैक स्टेज। डेमियन को बातचीत में लेते हुए ये चीज़ कहते हैं डेमियन की हमारे बीच में दुश्मनी रही है, जिस पर जे कहते हैं कि वो सब कुछ वो भुला चुके हैं। रही बात रिया की, तो रिया को वो मना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने अपनी बात रख दी थी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का
मेन इवेंट जो कि आज का था रॉ का। और गाइज ये काफ़ी तगड़ा था। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने डेमियन एंड जे है ना, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। जेडी एंड फिन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। लिव बिन बात के दोस्तों गंद डाल रही थी, लेकिन फिर दोस्तों ने टेकआउट करने आ जाती है रिया। रिया ने दोस्तों वहाँ बैसाखी से ही अटैक कर दिया लिव के ऊपर। लिव वहाँ से भाग जाती है, जिसका फ़ायदा अंदर दोस्तों हमारे अपने डेमियन एंड जे को मिला। डेमियन ने अपना फिनिशर लगाया दोस्तों, और जे ने ऊपर से लगाई स्प्लैश 1 2 and 3। जे एंड गाइस डेमियन प्रीस्ट इसमें जीत गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ और ज़्यादा शॉकिंग है, बताया जा रहा है दोस्तों आफ्टर दी रॉ बार बार रिया रिप्ली ने यीट किया है वहाँ मिलकर जे उसो के साथ। यहाँ दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जे उसो को चाहिए कि रोमन रेंस की जाकर मदद करे। ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की जाकर मदद करे फ्राइडे नाइट्स में, लेकिन गाइस वो यहां रिया के प्यार में पड़ चुके हैं। इससे पहले दोस्तों मुझे लग रहा था कि शायद से जे उसो टूर्नामेंट हार हूर कर फाइनली रोमन रेंस के पक्ष में चल जाएंगे, रोमन रेंस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन गाइस जिस तरीके से आज की रॉ की एंडिंग हुई है, और जैसे कि दोस्तों आपके सामने मैंने फुटेज भी रखी है, यहाँ दोस्तों किस तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं रिया रिप्ली के साथ। मुझे लगता है अब डब्ल्यू वालों ने वो ट्रिगर दबा दिया है जो कि गाइस हम काफ़ी टाइम से इंतजार करते कि कब रिया एंड जे के बीच में प्यार मोहब्बत वाला सिनारियो देखने को मिलेगा। तो गाइस वो अब बिगर हो चुका है, और गाइस देखेंगे अब आगे क्या रहता है। ओवरऑल दोस्तों आज की रॉ कुछ ऐसी थी कि इसके अंदर दोस्तों हर चीज़ परफेक्ट थी। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।